स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज। सेवा सप्ताह के तौर पर बीजेपी मना रही है पीएम मोदी का जन्मदिन। पूरे प्रदेश में दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल का बीजेपी की ओर से वितरण। दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और किट दिए जा रहे हैं। 14 सितंबर से सेवा सप्ताह के तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसे मना रही है। गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में दिव्यांगों को बांटेंगे ट्राईसाइकिल। 140 दिव्यांगों को कृत्रिम उपकरण वितरित करेंगे सीएम। व्हीलचेयर, स्मार्टफोन, हियरिंग एड और एमआर किट का भी वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर वाराणसी में दीप जलाए गए। बीजेपी पदाधिकारियों ने केक काटा, डमरू और शंखनाद करके प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान काशी की जनता भी मौजूद रही। कानपुर बर्रा के जे ब्लॉक चौराहे पर नशेबाजों ने बाइक सवार युवक और युवती को पीटा। युवती और युवक मार्केट से अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी चौराहे पर आमने सामने गाड़ी आ जाने से दोनों पक्षों में बवाल हुआ और नशेबाजों ने दोनों को जमकर पीटा। कानपुर के नौबस्ता थाना इलाके में 2 साल की मासूम की खेलते समय सेफ्टी टैंक में गिरने से मौत हुई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला। मासूम की मां ठेकेदार के अंडर में काम कर रही थी। नौबस्ता पुलिस ने बताया कि बच्ची के पिता अमित ने ठेकेदार के खिलाफ तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने ठेकेदार की लापरवाही को देखते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद पुलिस ने वांटेड बदमाश नसीरुद्दीन को गिरफ्तार किया। बीते 10 तारीख को ट्रॉनिका सिटी के बदरपुर गांव में दबिश के लिए गई थी पुलिस, जहां पर भीड़ ने नसीरुद्दीन को छुड़ा लिया था। आज पुलिस ने नसीरुद्दीन को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ के हजरतगंज थाना इलाके में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। ठगी करने वाला फर्जी समीक्षा अधिकारी गिरफ्तार किया गया। गृह विभाग में तैनाती की बात कह करके ठगी करता था। आरोपी के पास से पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। आरोपी ने 40 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया। नौकरी के नाम पर 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक लेता था एडवांस। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना इलाके में हाईवे पर कार में अचानक से आग लग गई। चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं गाजियाबाद से अलीगढ़ जा रहा था युवक। आग लगने से कार जलकर खाक हो गई। देश में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 97,850 से ज्यादा केस सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 51 लाख के पार चली गई। तो वहीं कोरोना से अब तक 83,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 1,140 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में भी तेजी से बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 6,229 नए केस सामने आए। कोरोना मरीजों की संख्या 3,30,000 के पार चली गई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 67,000 है। उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में कोरोना के 1,540 नए मामले सामने आए। कोरोना मरीजों की संख्या 35,947 के पार चली गई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 11,000। कोरोना से अब तक 447 लोगों की मौत हुई। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों पर बड़ी कार्रवाई की गई। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने मुख्तार के दोनों बेटों को इनामी अपराधी घोषित किया है। पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक मुख्तार अंसारी के बेटे उमर और अब्बास पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। दोनों के खिलाफ कुछ दिन पहले अवैध कब्जे के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। भदोही के बागुली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई। पत्नी और बेटे के खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी किया गया। 15 अक्टूबर तक हाजिर होने का आदेश दिया गया है। रिश्तेदार की संपत्ति हथियाने के आरोप में दोनों फरार हैं। गाजियाबाद में एसएसपी कलानिधि नेथानी की बड़ी कार्रवाई। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तबादला। एसएसपी ने 22 सब इंस्पेक्टर के तबादले किए हैं। कई चौकी इंचार्ज को बदला गया है।
महोबा जिले का बहुचर्चित चंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड अब राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां इसे लेकर बढ़ती जा रही है। सपा के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा मृतक इंद्रकांत त्रिपाठी के घर पहुंचे, परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जमकर निशाना साधा। अलीगढ़ में ज्वेलरी शॉप को लूटने वाले बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़, 3 बदमाशों को लगी गोली। सोने और चांदी के गहने के साथ मौके से 3 तमंचे भी बरामद किए गए। ग्रेटर नोएडा में महिला की चाकू से गोदकर निर्ममता से हत्या कर दी गई। शव की पहचान छिपाने के लिए चेहरे को बुरी तरह से पत्थर से कुचला गया। खेत में मिला महिला का ज्ञात शव। सुल्तानपुर में दिन दहाड़े बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद बाइक सवार 3 बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की पड़ताल कर हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है। एटा के विकासखंड जैतरा का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गुंडों के रसूख के आगे पुलिस नतमस्तक दिखाई दे रही है। मथुरा में लव जिहाद का मामला, नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर मुस्लिम युवक ने किया यौन शोषण। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गाजीपुर में पिछले 48 घंटे में आकाशीय बिजली से 8 लोगों की मौत, पूरे इलाके में मचा हड़कंप। गाजियाबाद के मेरठ रोड पर स्थित पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर पेट्रोल में पानी मिक्स करके गाड़ी में भरने के आरोप लगे हैं। युवक की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र में जेसीबी से कुचले गए युवक की मौके पर मौत हो गई। जेसीबी चालक ने कान पर ईयरफोन लगा होने की वजह से आवाज नहीं सुनी। आगरा पुलिस का कुख्यात अपराधियों पर शिकंजा कसना तेज हो गया है। कुख्यात गैंगस्टर चरणजीत सिंह और रिंकू सरदार की संपत्ति का जब्तीकरण किया गया। 3.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। लखनऊ में अधिक बिजली के बिल से परेशान किसान ने बिजली कार्यालय के अंदर ही डीजल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पीड़ित किसान ने बिजली विभाग के एक बाबू पर घूस मांगने के भी आरोप लगाए हैं। आगरा के गोकुल नगर में बच्ची से की गई युवक ने छेड़छाड़, आरोपी को नंगा कर लोगों ने जमकर लात घूंसों से पिटाई की। वीडियो वायरल हुआ है। कानपुर के बर्रा थाना इलाके में नहर में मिली लावारिश लाश, ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर जिले में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध शराब ठिकानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। चीरा ग्राम के कबूतरा डेरा में पुलिस ने 800 लीटर कच्ची शराब समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिरोजाबाद में नकली दूध की फैक्ट्री पर खाद्य विभाग की छापेमारी, रिफाइंड मिलाकर बनाते थे पेस्ट, बढ़ाते थे दूध की मात्रा। नोएडा में सफाई कर्मियों का प्राधिकरण दफ्तर पर धरना, छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं भी धरने पर बैठी। प्राधिकरण में सम्मिलित करने की मांग को लेकर चल रहा है धरना। गाजीपुर में बीजेपी मना रही सेवा सप्ताह, प्रधानमंत्री के 70वें जन्मदिन को लेकर 70 जगह पर सफाई अभियान। तो आगरा में लव जिहाद की शिकायत पीड़िता बरामद की गई। आरोपी युवक के साथ पुलिस ने बरामद कर लिया। इस मामले को लेकर के महापंचायत भी की गई थी। 7 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मैनपुरी में चोरी रोकने वाला खुद बन गया चोर, होमगार्ड ने की एलईडी बल्ब की चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने होमगार्ड को किया गिरफ्तार।
सहारनपुर में रंगदारी मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार। इंटरनेट कॉलिंग के जरिए मांगी थी 3 लाख रुपए की रंगदारी नहीं देने पर दी थी जान से मारने की धमकी। पुलिस ने मौके से 2 मोबाइल और कार बरामद की है। संत कबीर नगर में जमीन की रंजिश को लेकर के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। खूनी संघर्ष में एक ही पक्ष के एक शख्स की मौत हुई है, 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों की स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई है। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर्स ने गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया है, जबकि पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध हथियारों का गढ़ बना सहारनपुर। अवैध तमंचे बनाने की 2 फैक्ट्री का खुलासा। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में मिले थे असलाह। मौके से भारी मात्रा में अवैध असलहे बरामद। भदोही में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने एक डीसीएम गाड़ी से 705 पेटी अवैध शराब बरामद की, जिसकी करीब 37 लाख रुपए की कीमत बताई जा रही है। कानपुर के बर्रा थाना इलाके में प्रेमिका का प्रेमी के घर हाई वोल्टेज ड्रामा। शादी से मुकरने पर प्रेमी के घर पहुंची प्रेमिका। परिजनों समेत प्रेमी के घर पहुंची प्रेमिका ने किया पथराव। युवक के परिजनों ने प्रेमिका पर लगाए ब्लैकमेलिंग के आरोप। घंटों तक चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। जालौन के अकबरपुर के इटौरा गांव में रमेश चंद्र अपनी यौगिक क्रियाओं के नाम पर पानी में योगासन कर रहे हैं। बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना इलाके में जैन मंदिर से लाखों के आभूषण की लूट की गई। नकदी और बेशकीमती मूर्ति की भी चोरी की गई है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। जौनपुर के चंदवक थाना इलाके में तेज रफ्तार का कहर। बाइक सवार ने साइकिल को टक्कर मारी। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। गाजियाबाद के साहिबाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में हरमुख क्लिनिक में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। क्लिनिक के आसपास के फ्लैट्स में भी नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पाया। वाराणसी के डीजल इंजन रेलवे कारखाने में आग लग गई। प्रशासनिक भवन में कंप्यूटर कक्ष में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में कामयाब रही। नोएडा के एक्सप्रेसवे थाना इलाके में खनन को लेकर के यमुना खादर में खूनी संघर्ष हुआ है। 2 पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई। गोलियों के साथ तलवारें भी चली। गोली लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बालू से लदी ट्रॉली को जब्त किया है। खनन में के खूनी संघर्ष को पुलिस छिपाने में जुटी। 2 गुटों की आपसी लड़ाई से बता रखी है। महोबा के चर्चित इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड में एक और ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें आशु भदौरिया नाम का एक व्यक्ति मृतक इंद्रकांत त्रिपाठी के साले ब्रजेश शुक्ला को धमकी दे रहा है। ऑडियो में वो इंद्रकांत के बारे में पूछ रहा है। साथ ही इस ऑडियो में किसी राजा साहब के नाराज होने की धमकी दी जा रही है। ऑडियो में यह भी कहा गया है कि अगर उसने राजा साहब से बात नहीं की तो वो नाराज हो जाएंगे। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने 3 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का कहर। लखीमपुर खीरी, सीतापुर, आजमगढ़ में भारी नुकसान। 3 जिलों के 28 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित, लोग परेशान।
मुरादाबाद के थाना मझौला इलाके में यूपी सरकार ने SC/ST आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान की गाड़ी पर अज्ञात बदमाशों ने हमला किया। अज्ञात बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर हमला बोल दिया। गीता प्रधान इस समय लखनऊ में होने की वजह से उनके भाई ने शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। संत कबीर नगर के मेहदाबला थाना इलाके में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गोंडा में अनियंत्रित कार खंभे से टकरा गई। पीछे से आ रही ट्रक ने भी कार को टक्कर मारी। हादसे में बाल बाल बची महिला कार ड्राइवर। कासगंज के सदर कोतवाली इलाके में सरसों के तेल से भरा टैंकर डिवाइडर से टकरा गया। डिवाइडर से टकराने के बाद टैंकर से तेल का रिसाव हो गया। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में खुले ट्रांसफार्मर की वजह से 13 साल के एक मासूम बच्चे की मौत हुई है। मासूम की मौत से घर में मातम पसरा हुआ है। कोरोना काल में नोएडा में परेशान लोगों के रसोई का बजट एक बार फिर से बिगड़ने लगा है। तमाम सब्जियों के भाव आसमान छूने लगे हैं, जिससे लोग परेशान हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन सेवा सप्ताह के तौर पर बीजेपी मना रही है। इस दौरान 80 घाट पर सफाई की गई और सीढ़ियों पर कूड़े कचरे को इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा किया गया। कानपुर देहात में एक हॉरर किलिंग का मामला सामने आया, जहां पर लड़की के पिता ने प्रेमी के साथ लड़की को कुल्हाड़ी से काट दिया। घटना को अंजाम देकर के हत्यारा पिता फरार हो गया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। कुशीनगर के पटहेरवा थाना इलाके में आपसी विवाद में दो पक्षों में मारपीट हुई है। थाने के गेट से महज 100 मीटर की दूरी पर मारपीट हुई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कोटद्वार के स्थानीय विधायक खरक सिंह रावत पर कोटद्वार की जनता को छलने के आरोप लगाए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने सत्ता परिवर्तन के बाद 3.5 साल बीत जाने के बावजूद भी कोई विकास का काम नहीं किया, ये कहा है। मंत्री सुरेश सिंह नेगी ने कहा कि मेरे कोटद्वार से विधायक रहते हुए कोटद्वार विधानसभा में विकास कार्यों की नींव रखी थी, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन के बाद प्रदेश में बीजेपी की सरकार काबिज होगी और बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। सीमांत पहाड़ी क्षेत्रों के काश्तकारों को फायदा पहुंचाने के लिए कुमाऊं में जल्द ही कुछ नई मंडियों को विकसित किया जा सकता है। मंडी परिषद का काम काश्तकारों को मंडी उपलब्ध करवाना है, जिससे सही विपणन हो पाए। गदरपुर में मंडी, रुद्रपुर में सब्जी मंडी का विस्तार और हल्द्वानी में फूलों की मंडी को जल्द मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा हल्द्वानी में जैविक मंडी बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। उत्तराखंड में मंडी परिषद के अध्यक्ष के मुताबिक स्थानीय उत्पादों और फूलों की खेती पर सरकार 50% तक की सब्सिडी देने जा रही है। चमोली के जोशीमठ तपोवन मोटर मार्ग पर यूटिलिटी और बाइक में टक्कर हुई। हादसे में एक शख्स की मौत हुई है। एक सवारी गंभीर रूप से घायल हुई है। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने संसद में इशारों में अभिनेता और सांसद रवि किशन और कंगना रनौत पर जमकर निशाना साधा। जया बच्चन के संसद में दिए गए बयान से शिवसेना खुश नजर आ रही है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र के संपादकीय में जया बच्चन की तारीफ की है और कहा है कि वह अपनी बेबाकी और सच बोलने के लिए प्रसिद्ध है। कोरोना काल में भारतीय रेलवे ने विशेष ट्रेन के साथ भीड़भाड़ वाले रूट पर 20 जोड़ी क्लोन ट्रेन चलाने का फैसला किया, जिनमें से अधिकांश ट्रेन बिहार को जोड़ने वाली है। 21 सितंबर से इसका परिचालन शुरू होगा। मौजूदा विशेष ट्रेन और श्रमिक विशेष ट्रेन से अलग होगी। इनके लिए आरक्षण 19 सितंबर से शुरू होगा। 20 जोड़ी यानी 40 ट्रेन में 19 जोड़ी ट्रेन में हमसफर कोच होंगे और उनका किराया भी हमसफर ट्रेन के बराबर होगा। एक ट्रेन नई दिल्ली से लखनऊ के बीच जनशताब्दी कोच की चलेगी। उसका किराया जनशताब्दी की तरह ही होगा। रेल मंत्रालय ने 20 जोड़ी कुल 40 ट्रेनों का ब्यौरा जारी किया है। इनके स्टॉप सीमित होंगे। सभी ट्रेन पूरी तरह से आरक्षित श्रेणी की होगी।